मतलब मैं जीतू भैया के कपड़े भी देखता हूँ तो मुझे एक छोटे शहर का एक छोटा आदमी समझ में आता है जो स्टोव पे खाना बना रहा, हर एक चीज पर ऐसा लगता है कि बड़ा बारीकी से काम किया गया है। आप लोगों ने मिश्रा उनको जाता है। उन्होंने काफ़ी डिटेल में रिसर्च की है गाँवों की, पंचायतों की, ठीक पड़ी थी। तो उससे पहले मेरे दिमाग में भी गाँव और पंचायत की कुछ अलग इमेज थी। गाँव प्रोसेस क्या होता है वो कभी नहीं देखा था। वो सब फ़िल्मों में देखा था या अखबार में कोई फ़ोटो आ गई तो उसमें कभी देख लिया। एंड हमेशा वही इमेज थी दिमाग में कि कोई पेड़ है जिसके नीचे 4-5 लोग बैठ के गाँव का न्याय कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, आसमान देख के मौसम बता रहे हैं। दुनिया की सबसे टैलेंटेड कौम कौन सी होती है? इंजीनियर्स की। वो जो अपनी बिरादरी में रह जाते हैं वो भी कमाल करते हैं, और जो छोड़ कर जाते हैं वो जहां जाते हैं वहां बवाल करते हैं। एक इंजीनियर से आप मिले हैं, दूसरे से आपको मुलाकात करवाते हैं। जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू भैया। हेलो, थैंक यू। किसी के लिए जीतू भैया, किसी के लिए सचिव जी हैं, तो किसी के लिए मीनू जो रात की नींदें छीनू। मजा तो आ रहा होगा यार गुरु, मतलब बीटेक वीटेक से निकलकर दुनियादारी में बढ़िया स्टाइल क्लास, सचिव जी, पंचायत, मीनू। हाँ, आई थिंक एक्टर बनने आया था मुंबई में और हमेशा वो डर रहता है कि पता नहीं काम मिलेगा नहीं मिलेगा, और काम मिलेगा तो वो कितने लोगों तक पहुंचेगा, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। एंड फाइनली आई थिंक 10 साल की मेहनत के बाद वो चीज़ें हो रही हैं और जो काम है लोगों तक पहुंच रहा है और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। कोटा फैक्ट्री आने आ गई है, और हम्म। उससे पहले, क्योंकि अगर हम इस चाहे कोटा फैक्ट्री को देखें या फिर आपकी ये पंचायत देखें, बड़े रिलेटेबल चीजें हैं। मतलब मैं जीतू भैया के कपड़े भी देखता हूं तो मुझे एक छोटे शहर का एक छोटा आदमी समझ में आता है जो स्टोव पे खाना बना रहा है, जिस तरह से खाना चल रहा है, प्लास्टिक की कुर्सियां जो नजर आ रही, हर एक चीज पर ऐसा लगता है कि बड़ा बारीकी से काम किया गया है। आप लोगों ने प्लान किया था, मतलब क्योंकि अब ये कल्ट बन चुका है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट इसके पीछे बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत बारीकी चीजें हैं। आप हर एक कैरेक्टर के कपड़े देखते हो, विनोद से लेकर जितने भी हैं, राकस, सबका कैरेक्टर जो है वो बहुत रिलेटेबल है। हम्म। तो ये कैसे थॉट, इसको आप लोगों ने कैसे इतनी डेप्थ में काम कर लिया? अरे इसका सारा क्रेडिट जो हमारे राइटर हैं चंदन कुमार और जो डायरेक्टर हैं दीपक कुमार मिश्रा उनको जाता है। उन्होंने काफ़ी डिटेल में रिसर्च की है गाँवों की, पंचायतों की, ठीक है, अलग अलग गाँवों की। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही गांव में गए और वहाँ की पंचायत हम्म। उन्होंने देखी। उन्होंने मतलब दो अलग अलग स्टेट्स में, लाइक यूपी में जो गांव हैं वहाँ की पंचायतों का क्या सीन है, और जो राजस्थान के जो गांव हैं या एमपी के जो गांव हैं, तो अलग अलग गाँवों की पंचायतों में जाके उन्होंने ये चीज़ें रिसर्च करके वो डिटेल्स सारी डाली हैं। तो बट ऑफ कोर्स लाइक मतलब जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उससे पहले मेरे दिमाग में भी गांव और पंचायत की कुछ अलग इमेज थी गांव में दिमाग में। रहे हो आप? हाँ, मैं गांव में रहा, मतलब गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे, जहाँ मैं रहता हूँ खैरथल, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर से गांव स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो इतना बड़ा टाउन नहीं है, और जैसे ही 5 किलोमीटर आप क्रॉस करोगे तो कोई दूसरा गांव आ जाएगा। तो गांव मैंने देखे हैं, और बट कभी पंचायत नहीं देखी थी। पंचायत का प्रोसेस क्या होता है वो कभी नहीं देखा था। वो सब फिल्मों में देखा था या अखबार में कोई फ़ोटो आ गई तो उसमें कभी देख लिया। एंड हमेशा वही इमेज थी दिमाग में कि कोई पेड़ है जिसके नीचे 4-5 लोग बैठ के गाँव का न्याय कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, आसमान देख के मौसम बता रहे हैं, ठीक है? वही वही सारी इमेजेस थी मेरे दिमाग में पंचायत के बारे में। बट या तो बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बट पता चला कि नहीं, ऐसा मॉडर्न वॉर्डन कुछ नहीं है। पंचायत प्रॉपर ऑफिस होता है और वहाँ पे सारी कार्रवाई होती है, ठीक से कार्रवाई होती है। वो एक गाँव का एक सबसे बड़ा ऑफिस होता है, जहाँ पे जो गाँव में क्या होना है, क्या विकास होना है, क्या-क्या चीज़ें होनी है, हर चीज़ वहीं के उसी पंचायत के थ्रू जाती है। और इट्स अ रेगुलर 9 टू 5 जॉब, जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो काफ़ी नया था मेरे लिए स्क्रिप्ट। तो कोई ऐसा मोमेंट नहीं है कि यार ये स्क्रिप्ट में ये क्या था, मतलब क्या था ये, क्योंकि आपने उतना एक्सप्लोर नहीं किया है। बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो बहुत फनी थे, जैसे दो बच्चे मीठी खीर। यार ये बढ़िया था गुरु। हाँ। बट ऐसे लिखे होते हैं, कोई हुँ। ऐसा मोमेंट था आपने जब शूट करते कि यार क्या था यार ये? आई थिंक जो पहला ही मोमेंट है वो बड़ा, इनफैक्ट जो पूरा ही सीरीज़ है उसमें जितने भी सीन्स हैं, वो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि इस सीन में है क्या? मतलब हाँ, ठीक है, बस यही सब बातें हो रही हैं। जैसे हाँ। अगर हम पहले सीन की बात करें तो यू नो उसमें वो आता है सचिव जी पहली बार गाँव में, और उसकी वो चाबी खो जाती है, जो हाँ। मेन पंचायत ऑफिस है, उसकी चाबी प्रधान जी कहीं जंगल फिरने जाते हैं और वहाँ उनकी चाबी गिर जाती है। तो वो पूरा एपिसोड उसी पे है, मतलब यानी मतलब 70% एपिसोड वो चाबी ढूंढ रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं, लाइक कि ये गांव है, इस जब ज़मीन पे लड़ाई चल रही है, ठीक है?
तो पढ़ के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये किस तरह की बातें हो रही हैं, कोई डायलॉग नहीं है, कैरेक्टर्स का कोई अलग से पर्सोना नहीं है जो स्क्रीन पे ऐसे निखर के आएगा या वैसा कुछ जब पढ़ोगे ऐसा लगता है। बट जिस तरीके से वो डायरेक्टर ने दिखाया है और राइटर ने चीज़ें लिखी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैंने 2 सीरीज ऐसी देखी जिससे मुझे लगता है कि सारे कैरेक्टर सुपर हिट हो गए। एक थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, हम्म, जब आई जितने कैरेक्टर थे आज सब बड़े स्टार है, और दूसरी सीरीज पंचायत। करेक्ट। आप विनोद का कैरेक्टर देख लीजिए, हम्म, इनफैक्ट दामाद जी कैरेक्टर देख लीजिए। एग्जैक्ट, मतलब उनको देख के सेकंड सीजन तक गुस्सा आ रहा था, इस करेक्ट। बार तो वो भी बेटा बन के चले गए। हाँ, वो पन्नी वाला सीन, यस। ये सब आपने लाइफ में देखा था कभी कि ऐसे क्योंकि छोटे शहरों में अभी भी होता है कि वो पन्नी नहीं फाड़ते हैं, हाँ, गाड़ी भी खरीदते हैं गाड़ियों तो में उसकी हाँ, पन्नी नहीं फटेगी। नहीं फटेगी, वैसा मैंने तो होता ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने दहेज में बेड मिला था, गद्दा, तो वो गद्दे के ऊपर चद्दर बिछा देंगे, पन्नी नहीं हटेगी भले सर का करे। है। करेक्ट। आई सीन दैट। हाँ, आपने देखा था ऐसा? हाँ, 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 ऐसी चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं एंड ऐसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिले हैं जो मतलब कि इस तरह की पन्नियों से बहुत प्यार करते हैं कि अगर टेबल पे कोई पन्नी है तो नहीं हटेगी। और मतलब ऐसा नहीं कि वो बच्चे हैं, मतलब ठीक-ठाक हाँ, उम्र के लोग ऐसी चीज़ें करते हैं कि बाइक है, बाइक पे अगर नई कुछ पन्नी लगी हुई है, स्टिकर लगा हुआ है तो दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट। टीवी पे कि रिमोट। हाँ, टीवी पे रिमोट पे अगर टीवी का रिमोट आया तो उसका कवर थ्रू आउट चढ़ते रहता है वो। हाँ, वो पुराना हो जाता है, फिर वापस पन्नी उतरती है दिवाली के टाइम पे जब सफाई होती है तो वापस उस पे पन्नी चढ़ाई जाती है, टेप से बाँधा जाता है। चिटपुट तो चिटपुट। हाँ, तो सारी चीज़ें ये मतलब काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं और चीज़ें भी